हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18 श्लोक नंबर 19। प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धः संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमादि सारी योग शक्तियाँ दूह ली। निस्संदेह विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। तो पृथु महाराज के राज्य में जब पृथ्वी माता ने कहा कि एक गैया को जैसे बछड़ा दिखाकर गैया का दूध निकालते हैं, वैसे आप भी जिसके प्रति मैं वत्सला हो जाऊं, ऐसे किसी को दिखाकर आप मेरे अंदर जो बीज है, अन्न है और जो भी है वो सब आप निकाल सकते हैं जनता के कल्याण के लिए। तो इस तरह से उस अवसर का लाभ उठाकर अलग अलग लोक के वासियों ने भी चीज़ों को प्राप्त किया। जैसे सिद्धलोक और विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया का मतलब होता है कि कपिल मुनि को आगे रखा, क्योंकि कपिल मुनि स्वयं भगवान के अवतार है, ताकि पृथ्वी माता अत्यंत प्रसन्न हो और जितने भी सिद्धियां हैं, अनिमा, लघिमा, गरिमा, इन सिद्धियों को जो है पृथ्वी से दूह लिया। और निस्संदेह विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। हमें आकाश में उड़ना है तो हमें फ्लाइट में जाना होगा, लेकिन विद्याधर लोक या सिद्धलोक के जो वासी हैं उनमें सारी योग शक्तियाँ होती है। ये नेचुरली होता है। जैसे हमारा नेचुरली है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदल चलेगा, दौड़ेगा, बोलेगा, तो ऐसे वहाँ पे नेचुरली होता है और वो अंतरिक्ष में बिना किसी यान के वो उड़ सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भी जा सकता है। जैसे मछलियाँ जल में तैरती है, बड़े ही आसानी से तैरती है, तो इसीलिए इसी तरह से विद्याधर लोक जो है या सिद्धलोक के वासी जो है, आकाश उनके लिए समुद्र जैसा है और वो मछली जैसे पानी में तैरते हैं, वो आसमान में ऐसे ही आसानी से तैरते हैं। तो ऐसा होता भी है कि जैसे जो चिड़िया है उनके लिए उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे विद्याधर वासियों के लिए भी ऐसा है। तो 8 यौगिक क्रियाओं का जो है वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि परिश्रम के बिना जैसे कुछ भी हासिल नहीं होता है, वैसे ही सभी लोग के वासी कोई ना कोई कार्यरत है। तो यहाँ पे वो लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें नियमित अभ्यास करते हैं और विभिन्न सिद्धियों को प्राप्ति करते हैं। जैसे कि अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, तो उसमें अनिमा सिद्धि है, अपने शरीर को बहुत वो छोटा कर सकता है, परमाणु के समान छोटा कर सकता है ना। तो फिर इस तरह से अलग अलग शक्तियाँ, जैसे होता है कि अपने आप को बहुत ऐसा कर सकते हैं कि बहुत बढ़ा सकते हैं, या इतना हल्का कर सकते हैं कि वो उड़ सकते हैं। और महिमा सिद्धि कहते हैं, जैसे अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना, या गरिमा सिद्धि है अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि उसे उठा के ना ले जा सके। एक बार कोई जो है ऋषि थे, तो उनको चाहिए था कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो उनको तपस्या करने के लिए पर्वत चाहिए था। तो हिमालय से उन्होंने एक उनका पुत्र मांग लिया पर्वत के रूप में। तो वो पर्वत था गोवर्धन। तो गोवर्धन को उठा के एक्चुअली काशी ले जा रहे थे, लेकिन गोवर्धन को मालूम था कि यहाँ पे ब्रज में भगवान लीला करने ही वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को इतना भारी बना दिया कि ऋषि नहीं उठा पाए। तो इसलिए गोवर्धन को ऋषि ने श्राप भी दिया कि एक रोज हर दिन आप एक एक तिल घटोगे। लेकिन कोई बात नहीं है, तो इस गोवर्धन में भगवान की कितनी लीलाएं हुई, तो गोवर्धन बहुत प्रसन्न है। इस तरह से कोई भी इतना भारी कर देंगे। जैसे हनुमान जी का पैर
हिला नहीं पाए। हनुमान जी का जब रावण के सभा में हनुमान जी का पैर सब लोग हिलाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हिला पाए, भारी कर दिया। या हनुमान जी जब लेटे हुए थे, भीम उनके जो पूंछ था उसको हटाने के लिए बोला, तो वो बोला मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुम हटा लो, तो हटा नहीं पाए, बहुत भारी हो जाते, तो वो भी एक सिद्धि है। लघिमा सिद्धि वैसे ही अपने शरीर को बहुत हल्का कर देना, जैसे गोवर्धन पर्वत बहुत भारी है पर उन्होंने जाना पसंद किया तो उठा भी पाए ऋषि। इस तरह से कोई भी सिद्धि, अगर ऐसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, हल्का कर सकते हैं, या कोई एक पूरा लोक ही बना सकते हैं, जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने त्रिशंकु नाम के एक व्यक्ति को, राजा को वो स्वर्ग भेजना चाहते थे, पर इंद्र राजी नहीं थे। इंद्र ने वज्र से उनको नीचे भेज दिया तो अंतरिक्ष में ही लटक गए। तो विश्वामित्र ने एक लोक बनाया स्वर्ग जैसे सुंदर उस राजा के लिए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था उनको। तो ऐसी सिद्धि भी है कि वो बना सकते हैं, कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, या हाथ बढ़ाकर वो चंद्रलोक से भी कुछ भी ला सकते हैं। तो ये भी सिद्धि, या कोई किसी को वश में कर सकते हैं, या प्रकृति पर भी जो है वो नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिद्धियों के मालिक हैं, सिद्ध लोग के या विद्याधर लोग के लोग। लेकिन ये गलत व्यक्ति के अगर हाथ में लग जाए तो तहलका भी मच सकता है। तो इसलिए इसको पाने की एक विधि है, और इसको गलत उपयोग करने का भी जो है दंड है। तो वास्तव में यह विस्मयजनक बात होगी यदि इस लोक में किसी को हम बिना यान के आसमान में उड़ता देखें। लेकिन विद्याधर लोक में ऐसा विस्मयजनक नहीं, वो पक्षी की तरह उड़ते हैं। इस श्लोक में कपिल मुनि का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सांख्य दर्शन के संस्थापक थे और उनके पिता कर्दम मुनि महान योगी थे। कर्दम मुनि ने तो ऐसा विमान तैयार किया था जो एक छोटे नगर के बराबर था, क्योंकि उनमें इतना योग शक्ति था। और जब देवाहुति माता जो मनु की पुत्री है, मनु स्वयं आके उनसे विवाह कराया, लेकिन देवाहुति माता ऐसा ऐसा कोई नखरा नहीं कि मैं राजकुमारी हूँ तो मैं ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी। वो ऋषि पत्नी की तरह रहती थी, इतना सेवा करती थी कि अपना कंघी करने का समय तक नहीं मिलता है, बालों में जटा आ गया। और जो अंगराग लगाती थी वो शरीर में, जैसे बहुत स्किन वगैरह भी ऐसा हो गया, धूल धूसरित हो गया, कपड़े भी ऐसे ही पहनते थे। तो कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये इतने महान सम्राट की पुत्री है और इतनी सेवा करती है मेरी। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से अपने पत्नी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने महल बनाया था, एक उद्यान जैसा था, बहुत बड़ा एक्चुअली वो नगर था, उसमें पार्क यानी उद्यान था, महल था, हजारों दासियाँ थे और सास सामान थे। उनको तैयार करने के लिए भी उन्होंने अप्सरा कन्याओं को जो है लगा दिया था। मतलब कितना सुंदर फिर देवाहुति लग रही थी। और वो लोग विभिन्न लोगों की यात्रा किया, उसके बाद उनके संतान हुए, जैसे कि 9 पुत्रियाँ, और स्वयं कपिल मुनि उनसे देवाहुति माता से अवतरित हुए। श्लोक नंबर 20। अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धानाद्भुतात्मनं मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुधुर्धारणामयीं। किम पुरुष लोक के वासियों ने भी मय दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियाँ दूह ली, जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। ऐसे हमारा पृथ्वी लोक कि हम वासी हैं, तो ऐसे किम पुरुष लोक है। तो किम पुरुष लोक के वासियों ने, मैदानव इज़ वेरी एक्सपर्ट, लाइक देवताओं का जैसे विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र को भगवान ने आदेश दिया, तो मथुरा में लोग सो रहे थे, उतने में समुद्र के ऊपर द्वारका नगरी, विशाल द्वारका नगरी बन गया, जिसमें सुबह उठे तो मथुरावासी वहाँ उठे। तो इस तरह से भगवान ने स्थानांतरित किया था, ट्रांसफ़र किया था मथुरावासियों को। तो ये विश्वकर्मा बना देते हैं भगवान की आज्ञा से। तो ऐसे ही मैदानव है जो असुरों के लिए वो बनाते हैं। जैसे हनुमान जी ने जब लंका जला दिया था तो मैदानव ने हेल्प किया था फिर से उसको रीबिल्ड करने में, बनाने में। और इस तरह से मैदानव ने बहुत फेमस वो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है असुरों के लिए। और वो बहुत इतना फेमस है कि भगवान ने
एक्चुअली मैदानव को ही नियुक्त किया इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए भी कृष्ण ने। फिर उन्होंने वो सभा बनाया था जिसमें दुर्योधन को भ्रम हो गया था कि ये पानी है, कि ये तो पानी में गिर गया था, तो सब लोग हंस रहे थे। त्रिपुरा भी बनाया था, जैसे कि 3 फ्लाइंग सिटीज़ हैं वो, और वो भी भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए। एक है गोल्ड का, सोने का, एक सिल्वर का, चांदी का, और एक लोहे का। तो इस तरह से। और बाद में लॉर्ड शिवा ने ही एक सिंगल एरो से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया, और इस तरह से बहुत सारा चीज़ मैदानव ने बनाया। तो इसलिए मैदानव को असुर जो किम पुरुष लोक के वासी हैं उन्होंने उनको बनाया, और उन्होंने उनसे योग शक्ति या फिर पृथ्वी से उन्होंने दूह लिया। तो वो लोग भी बहुत यौगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। इस लोक के वासी, किम पुरुष लोक के वासी जो भी चाहे वो कल्पना कर सकते हैं और उसे कर भी सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ उनकी योग शक्तियाँ हैं, और इस योग शक्ति की प्राप्ति को इशिता कहा जाता है, मतलब जो चाहो वो हो जाए ऐसा। असुर ऐसी शक्ति सामान्यतः योगाभ्यास से प्राप्त करते, मेहनत वो भी करते, तपस्या सब असुरों ने की जिन्होंने वर प्राप्त किया है। तो जैसे बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में कृष्ण और गोप के सामने प्रकट हुए थे। तो असुर थे लेकिन वो रूप धारण कर सकते हैं, तो मायावी शक्तियाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। और यद्यपि किम पुरुष के वासियों को ऐसी शक्तियाँ स्वभावतः प्राप्त हैं, किंतु इस लोक में विभिन्न यौगिक अभ्यासों से और शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।